अपने चाचा अब्बास से बोली चाचा लाओ पानी। अपने चाचा अब्बास से बोली चाचा लाओ पानी। चाचा लाओ पानी भैया चाचा लाओ पानी। और पानी पिला के चचा जी मेरे अरे बचा लो जिंदगानी। प्यास से तड़प रही हूँ गम से छूटे पसीना। मदीना अपना देखेंगे। सुनकर बात सकीना की फिर नहर के ऊपर जाई। नहर के ऊपर जाई बबुआ नहर के ऊपर जाई। आज नहर के ऊपर छुपे थे दुश्मन अरे छुप के तीर चलाई। नहर के ऊपर छुपे थे दुश्मन छुप कर तीर चलाई। अरे बाजू कटा नहर पे छेदा तीर से सीना। मदीना अपना देखेंगे। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय बता देता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं शहर बांदा का रहने वाला हूं और मेरा नाम लवलेश कुमार है। मेरा नाम लवलेश कुमार है। घर में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है। साथियों, क्या बताओ ना, जाने कौन सी ऐसी गलती, कौन सी ऐसी खता हो गई कि हम भाई बहन जब बहुत छोटे छोटे थे तभी माता पिता का साया हम भाई बहन के सर से उठ गया। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर रहता हूं घर पे, लेकिन क्या बताऊं साथियों, माता पिता के मर जाने के बाद मैं अपनी बहन को खिलाकर कमाकर खिलाने के लायक नहीं था। इसलिए मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर अपने ननिहाल चला गया, अपने मामा जी के यहाँ। अपने मामा जी के यहाँ रहने लगा। साथियों, एक दिन की बात है कि मैं मामा जी के कमरे में बैठा हुआ था, मामा जी से कुछ बातें कर रहा था। अचानक मेरी बहन लक्ष्मी रोती हुई भागती हुई कमरे में आती है और उसको पकड़ कर रोने लगती है। मैं जब ये हाल अपनी बहन लक्ष्मी की देखता हूं तो मैं बोलता हूं, अरे बहन क्या हो गया, तू इतना घबराई हुई, इतना सहमी हुई क्यों है, क्या बात है, क्यों रो रही है। मेरी बहन रोने के आगे उसको कुछ समझ में नहीं आता। कहती है कि भैया आपको तो मालूम है कि जब तक मामा जी घर में रहते हैं
मामी भी मामा के दिखावे के लिए हमको बहुत प्यार करती है, बहुत दुलार करती है, लेकिन जब मामा जी घर में नहीं रहते हैं तो मामी हमको बहुत मारती है। भैया आप लोग तो कमरे में बैठ कर बातें कर रहे हैं, उधर अगले कमरे में मामी जी मुझको बेरहमी से पीट रही है। भैया आप मुझको अपने घर वापस लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। भैया जब बहन की बातें सुनता हूँ, उसके आंसू को देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को पुनः लेकर अपने शहर बांदा वापस चला आता हूँ। साथियों मेहनत मजदूरी करने लगता हूँ, गांव में जिसके यहाँ जो भी काम मिलता है जाकर करता था। धीरे धीरे करके मैं भी बड़ा हो गया, मेरी बहन भी सयानी हो गई। साथियों मुझको चिंता होने लगा कि क्यों ना अपनी बहन लक्ष्मी की शादी कर दूं। यही सोचकर साथियों, यही सोचकर मैंने अपनी बहन लक्ष्मी की शादी सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ कर दिया। सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ कर दिया। साथियों आज 2 साल का वक्त बीत गया। इसके बीच में जब कभी भी मैं जाता था अपनी बहन की विदाई के लिए तो मेरे जीजा जी मेरे साथ अपनी बहन की विदाई नहीं करते थे, विदाई भी नहीं करते और मुझको मारकर धक्के मारकर बाहर भगा देते थे। बोलते थे कि लोलेश तूने अपनी बहन की शादी मुफ्त में कर ली, जब तेरे पास जहेज देने के लिए हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, रकम हो जाएगा, तभी तेरी बहन की विदाई करूंगा, अन्यथा तेरी बहन की विदाई नहीं करूंगा। साथियों मुझको ये खबर मिली है कि मेरी बहन इस समय गर्भवती है, 2 महीने पेट से है और कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है। मैं सोच रहा हूं कि इस समय जाऊंगा अपनी बहन के यहाँ। कौन बहन नहीं चाहती है कि वो अपने घर आए और उसका पहला बच्चा अपने मायके में हो। यही सोचकर मैं अपनी बहन लक्ष्मी के यहाँ जाने के लिए रवाना हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है, मैं पहले उसको बुलाता हूँ और उसको आज बोलूंगा कि तू भी मेरे साथ चल। हो सकता है वो मेरे साथ जाए तो मेरे जीजा जी मुझको न बोले और मेरी बहन की विदाई कर दे। यही सोचकर निकला हूँ, चल रहा हूँ आगे, मालिक तेरा सहारा है। भैया। हाँ शिव बहादुर। मैं कहा भैया राम राम। राम राम शिव बहादुर। और बताओ कैसे हो? ठीक हूँ भैया। मैं तो तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। आप अपना समाचार बताइए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ शिव बहादुर, लेकिन मेरे दोस्त बोलिए। मैं तुम्हारी तलाश क्यों कर रहा था तुमको मालूम है? मैं तुमसे थोड़ी सी मदद लेना चाहता हूँ। मदद? हाँ शिव बहादुर। कौन सी ऐसी मदद है भैया? बोलिए, मैं दिलो जान से आपका साथ दूंगा। यही उम्मीद है। क्या कहना चाहते हो? शिव बहादुर तुमको तो मालूम है कि मेरी बहन लक्ष्मी जब से शादी किया हो तब से अपने ससुराल में ही है। जब कभी भी जाता हूँ और उसकी विदाई की बात करता हूँ तो जीजा जी मुझको धक्के मारकर भगा देते हैं और इसकी विदाई मेरे साथ नहीं करते हैं शिव बहादुर। जानता हूँ भैया। और इस समय मुझको ये भी खबर मिली है कि मेरी बहन लक्ष्मी गर्भवती है, 2 महीने पेट से है। हाँ शिव बहादुर, और कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है। शिव बहादुर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेला जाऊंगा तो जीजा जी फिर विदाई नहीं करेंगे लक्ष्मी की मेरे साथ। मैं सोच रहा हूँ तू भी मेरे साथ चल, इस बार हो सकता है तुझको देखें तो जीजा जी बहन लक्ष्मी की विदाई तेरे साथ कर दें। भैया। हाँ शिव बहादुर। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप अपनी बहन की शादी जब किए हो 2 साल का दिन बीत गया है। हाँ शिव बहादुर। आपका बहनोई दहेज न पाने के कारण आपकी बहन लक्ष्मी की विदाई नहीं करता है। विदाई नहीं करता है। और आप हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर जाते हैं। कितने दुख की बात है। खुशी तो ये है कि अभी मैं सुना कि आप कह रहे कि आपकी बहन लक्ष्मी 2 महीना की गर्भवती है। हाँ शिव बहादुर। बड़ी खुशहाली है। भैया कौन ऐसी बहन है, कौन ऐसी बेटी है जो ये नहीं सोचती कि पहला बच्चा हमारे मायके में हो? हाँ शिव बहादुर सही। और हर माँ बाप भी यही सोचते हैं कि मेरी बेटी के शादी हो गई है, पहला बच्चा मेरे घर पर हो, मायके में हो, बड़ी खुशहाली मिलेगी।
लेकिन भैया आप कह रहे कि इस साथ चलो। हाँ शिव बहादुर, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू भी मेरे भैया साथ चल। आप जानते हैं कि आपका बहनोई किस दिमाग का है। अगर मैं साथ में चलूंगा तो नाराज हो जाएगा भैया। यही कहेगा कि गांव वालों को लेकर आया है पंचायत करने। भैया मैं मजबूर हूँ, मेरे ऊपर नाराज मत होइएगा। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, आपके दुख को देख करके इसी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे लेवा जाएंगे वो नाराज हो जाएगा, अगर विदाई करने का मन भी होगा तो वो इनकार कर देगा मेरे भाई। और मैं जानता हूँ हर वक्त आप बहन लक्ष्मी की चिंता में लगे रहते हैं। 2 साल का दिन बीत गया, हाँ शिव लक्ष्मी बहादुर, बहन आज तक अपने घर नहीं आई है। नहीं आई शिव बहादुर। अरे वो अपने दिल में क्या सोचती होगी कि उसकी किस्मत ही फूट गई। सही कह रहे हो तो। ऐसी जगह शादी कर दी हो कि वो हराम खोर आपका बहनोई बहुत ही निर्दयी है। आए दिन आपकी बहन को सताता रहता है भैया। मैं तो यही कहूंगा, आपकी बात चाह रहे हो जैसे भी हो बहन लक्ष्मी को अपने घर जरूर ले आना भैया, जरूर ले आना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है शिव बहादुर, अगर तुम नहीं जा सकते हो, वो तो मेरी बहन है, एक लौती बहन है। अरे मैंने उसको किस तरह से पाला है मैं ही जानता हूँ शिव बहादुर। जानता हूँ भैया। मैं तो जरूर जाऊंगा, आज जाऊंगा शिव बहादुर। अगर मेरे जीजा जी होंगे घर पे और विदाई नहीं करेंगे तो मैं उसको जबरदस्ती लेकर आऊंगा शिव बहादुर। जाइए भैया, कोई साधन पकड़ लेना और बहन को लिवा कर यहाँ जरूर रखना भैया। ठीक है शिव बहादुर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। ये दुनिया ये महफिल क्या बात है भैया। मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मज़ार का। ऐ काशी भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। इस धूम से उठा है जनाजा बाहर